व्लॉग स्टार्ट होने से पहले गाइस एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। गर्मी इतनी पड़ रही है, ये हल्के से पिंक जैसे बीच में दिखाई दे रहा है ना कलर, इस कलर के फूल हैं ये। और गर्मी और धूप के कारण देखो बिल्कुल सफ़ेद हो रखे हैं सारे, सबके अंदर जो है पिंक वो रखा है घेरा, पर कलर सबका गायब है। इसका थोड़ा सा कलर है पर्पल शेड सा, नहीं तो सभी का गायब है, सभी का। बताओ। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक आज इमोशनल भरे व्लॉग में। आज का थोड़ा सा व्लॉग जो है वो इमोशनल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि आज है मेरी पीहू का मुंडन। यस, आज मेरी पीहू का मुंडन है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि इतने दिनों से उसके वो झाड़ जैसे बाल, भाई अराउंडली 3 साल होने वाले हैं, उसके लंबे लंबे बाल हैं, घुंघराली कली कली। उसके पापा का कहना है उसकी राधा रानी। तो आज हो रहा है उसका मुंडन। वैसे तो उसका मुंडन जो है बेसिकली गांव में होना था, पर गांव में जाना हमारा हो नहीं रहा है, क्योंकि एक तो गर्म बहुत है और ऊपर से खर्चा बहुत हो जाएगा, तो इसलिए गांव जाना हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो अब फिर गांव में पता कर कुरा के अब यही डिसाइड किया है कि यहाँ पे उतरवा के रख लेते हैं। देन फिर जब हमारा गांव जाने का जब नंबर आएगा, अगले साल है जहाँ तक हमारा नंबर आएगा, क्योंकि नंबर इन द सेंस हमारा मतलब हमें जाना होगा, क्योंकि केशू के बाल उतरने अगले साल, तो उसके लिए मन्नत करी हुई है, तो जहाँ पे करी है वो वहीं पे ही जाके उतरेंगे बाल। तो इसीलिए अब यही है कि आज उसका मुंडन है और मैं हो गई हूँ रेडी। सबसे पहले आप सबको दिखाती हूँ एक्चुअली में टाइम, कि आज टाइम क्या हो रहा है, और मैं रेडी हो गई हूँ। 7 हो रहे हैं इस टाइम, 7 हो रहे हैं इस टाइम, और मैं हूँ रेडी। बाहर का वेदर भी दिखा देती हूँ। हवा मस्त मस्त। अभी तक हमारी बालकनी में धूप का नामो निशान नहीं है। इस टाइम हवा अच्छी चल रही है एक्चुअली में। अभी सुबह का टाइम है ना, 7 बज रहे हैं, तो इसलिए इतनी धूप नहीं है, बल्कि हवा ही चल रही है, तो वो हवा भी अच्छी लग रही है, क्योंकि सुबह की हवा है तो वो ठंडी ठंडी, तो वो भी अच्छी लग रही है। फ़िलहाल अभी बच्चों को उठाते हैं, रेडी करते हैं। पीहू को तो अभी नहाना नहीं है, उसके ऊपर तो सिर्फ गंगा जल छिड़कना है, और नहाएगी वो मुंडन होने के बाद। अभी माँ ने बोला था, मतलब माँ ने कल बोला था कि उसके ऊपर ना सिंपली थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना बस, कि बच्चे का ऐसा वो कुछ नहीं है। क्योंकि मुंडन जो है हमारे मतलब बंगाली फैमिली में पहले नहलाते हैं, देन फिर मुंडन होता है, फिर से शायद से एक बारी डुबकी लगाई जाती है, क्योंकि वो बाल रह जाता है ना, तो डबल डुबकी लगाई जाती है। तो इसीलिए माँ ने बोला बच्चा बीमार हो जाएगा भाई, गांव का पानी वो टेक्सचर वगैरह सब उसी हिसाब से होता है, माहौल उसी हिसाब से होता है, बट दिल्ली का पानी है, दिल्ली का बच्चा है, सबसे बड़ा बीमार ना हो जाए। वैसे भी उसको जुकाम हो रहा है, तो इससे बेटर ये है कि उसको पहले हल्का सा गंगा जल छिड़क देना, मुंडन हो जाएगा, उसके बाद जाके नहला देंगे, क्योंकि वो जो बाल रहेंगे ना पूरे, तब फिर उसके कपड़े वपड़े सब चेंज हो जाएंगे। तो पहले उसको तैयार करते हैं और वेटिंग करते हैं वो भैया की, कब वो भैया आते हैं और हमारी पीहू को मुंडा करके जाते हैं। हो गई स्टार्ट मुंडन की तैयारियाँ। ये हैं भैया जो कि मुंडन करेंगे। हम अपना क्या जो हाल ये करेगी, फिंगर क्रॉस सब अच्छे से रहे इसका। इससे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है, मुझे मतलब मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। अब मेरे दिल को शांति पड़ेगी। हाँ। राधे 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 राधे। बाल कटा लीजिए। पीहू, ए पीहू, कुछ नहीं बोल रही भाई वो। बाबू अंकल के तरफ सारे जमी पे गिर देगा। नहीं आ गया, आधे पेपर दे दो ना, और एक पेपर लिया तो ओए वही है। हो गया मुंडन स्टार्ट। अभी ना पता है क्या हुआ, एकदम से ना ट्राइपॉड गिर गया था, तो उसके ना
भैया जो कर रहे थे उनके हाथ पे लग गया था और उसके सिर पे थोड़ा सा लगा है। कोई बात नहीं, पर जितनी ये शांत होके बैठी है ना, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी शांत होके बैठेगी। भाई रे भाई, जो लड़की हमें बालों के हाथ लगाने नहीं देती थी, कोम करने नहीं देती थी, सिर धोने नहीं देती थी, कुछ नहीं, मतलब उसको अपने बालों से इतना प्यार था। इसको हम छेड़ते थे ना पहले, जैसे कि तुझे तो हम गंजा कराते हैं, तुझे बाल मेरे बाल नहीं कटाना। और या तो ये कह लो कि गरम इतना पड़ रहा है, या बहुत ये मतलब इस टाइम बिल्कुल शांत होकर लड़की बैठी हुई थी। पर ना अगर सही बताऊँ तो जैसे जैसे बाल उतर रहे हैं ना इसके, वैसे वैसे हमें बाद में दिखाई दिया है इसके सिर पे ना छोटे छोटे दाने भी बहुत सारे हो रखे थे, क्योंकि गर्मी है, घुंघराले बाल हैं, छोटा बच्चा है, पसीना इतना आता है इसको, हद से ज़्यादा पसीना। तो इसके ना सिर पे दाने दाने ऐसे हो रखे हैं, छोटे 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 छोटे, पूरे सिर पे लाल 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 दाने हो रखे हैं इसके। कोई नहीं, मालिश होएंगी, ठीक हो जाएगी। बल्कि ये पता है मुंडन के बाद मेरे से पूछ रही है, मम्मी मेरे बाल कहाँ उड़ गए। रात तक इसका यही क्वेश्चन रहा है, मेरे बाल कहाँ उड़ गए। अब तो भैया मेरे बाल ले गए, अब मेरे बाल कैसे आएंगे, देखो अपने ऊपर से बाल कैसे हटा रही है। पर भैया हम लोग तो सिर्फ इसको ये देख देख के हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे बाल भाई बिल्कुल शांति से उतरवा रही है, बिल्कुल ही शांत बैठी है भाई। इस टाइम मेरे ना, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि जिस टाइम एडिट करूँगी मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी, पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं सब भूल गई हूँ। इसकी ये शांत वो देख के ना, इसका बिहेवियर देख के मैं सब भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस इस टाइम इसी का देखने का मन कर रहा है कि ये बच्चा जो अभी तक इतना रोती थी अपने बालों को लेकर के, वो इतना शांत इतना काम होकर के इस टाइम बैठी है जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं इसके लिए। और वैसे कहाँ इसको हाथ लगाते तो इतना चिल्लाते थे, इसके बालों को हाथ लगा तो इससे चिल्लाएगी भैं 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 कर करके। और इस टाइम आराम से मस्त शांत होके बैठे, जैसे कुछ नया है ही नहीं उसके लिए। और इधर इसकी दीदी को देखो ज़रा कैसे होके बैठी है, ऐसा लग रहा है रो रही है। मैं उसको चेड़ रही हूँ, रो क्यों रही है, जुकाम हो रहा है। वो ये लड़की अलग ही चिड़े रहती है भाई, बड़ी वाली मेरी बेटी अलग ही उसका चिड़ी रहती है। इसका तो पता ही नहीं हम क्या ही जो बोले क्या ही जो करें। हो गई मेरी बेबी तकली। ओह भाई, हमने सोचा था बड़ी अजीब सी लगेगी, पर टू बी ऑनेस्ट इतनी बुरी नहीं लग रही है। क्योंकि भाई स्टार्टिंग से ही बालों में देखना, हम लोग पहले सोचा करते थे कि ना बहुत चै पै करेगी, बहुत हल्ले मचाएगी, पर नहीं, हमारी सोच से बिल्कुल अपोजिट निकली है ये लड़की, बिल्कुल शांत होके बैठी है। ओह भाई, इसका ये बिहेवियर देख के तो मतलब ये बिहेवियर तो चैप्टर में इसकी लाइफ के अभी तक के हमारे साथ ही चैप्टर में कहीं था ही नहीं ऐसा शांत बिहेवियर, जैसा शांत बिहेवियर इसका इस टाइम देखने को मिल रहा है। पर मैंने कहीं ना कहीं सुना है जो बच्चा गुस्सैल होता है ना, कई बार सूचे बालों के वजह से भी होता है। अगर उसके बाल उतरवा दो ना, या प्रेसिंग करवा दो, मतलब कान छिदवा दो, तो बच्चों के गुस्से जो हैं कई बार शांत हो जाते हैं। अब पता नहीं ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। अगर ऐसी कुछ बात है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मैंने सही सुना है या नहीं। मैंने सुना है थोड़ा बहुत कि भाई जो बच्चा ज़्यादा गुस्सैल होता है उसके बाल मुंडवा दो, जो उसके सुच्चे बाल होते हैं, या फिर उसके कान छिदवा दो। जैसे लड़का है उसका एक कान छिदवा दो। तो सुनी है मैंने ये चीज़। अब अगर ये चीज़ सही है, आपको भी ऐसा सुना है, या मतलब आपने भी ऐसा सुना है, या आपको भी ऐसा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसकी दादी देखो साफ़ सफाई कर रही है। हाँ, मैंने मस्त ट्राईपॉट में फ़ोन रख के मैं अंदर चाय वाय बना रही हूँ, क्योंकि बाबा उधर से बोल रहे थे कि बेटा चाय रख दो, क्योंकि ये हो ही गया है। बस लास्ट में थोड़ा थोड़ा रुआ सा जो है वही इसको साफ़ वाफ कर रहे थे। ये लो भाई, हो गई खड़ी, सब झाड़ा झूड़ी हो रही है, क्योंकि ये बाल ना सुच्चे हैं, ये बाल ना मंदिर में चढ़ाए जाएंगे, तो इसीलिए इसको सारे के सारे बाल अब माँ जो है इसको उठा करके रख देंगे। हो गया अच्छे से मेरे बच्चे का मुंडन। मेरा बच्चा नहा भी लिया, इधर आ दिखाओ, ये देखो नहा के मेरी बाबू हो गई रेडी। मैंने भी कर लिया अपने कपड़े चेंज, नाश्ता पानी सब डन। अब चलते हैं इसका टोपा लेनी तो टकले पे जी गरम
गर्म बहुत है ना, तो इसलिए टोपे पे टकला नहीं, टकले पे टोपा रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलो गाइस, पहले टोपी लेके आते, नहीं तो दिन और ज़्यादा चढ़ रहा है, सूरज देवता और ज़्यादा क्रोध में आ रहे हैं। चलते हैं, माता श्री वहाँ पे वेट कर रही है। देखो सारी लाइटें बंद कर रखी है इस टाइम। गाइस, पैर भी तोड़े, सिर भी खपाया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मिली नहीं टोपी। पूरी मार्केट, उधर मार्केट उधर मार्केट, पूरी मार्केट घूम लिया आसपास की, टोपी नहीं मिली। ऐसे ही वापस आ गए फिर हाथ ढूंढ के हम। इसको देखो क्या मस्त नींद ले रहा है। अभी तो हम लोग घूम के आए, अब माँ लेके गई है बाबा को, क्योंकि बाबा बोले ना इधर की तरफ कोई सी मार्केट बता रही है, बोले वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे गए हैं। अब माँ बाबा दोनों गए हैं, मैं और बच्चे नहीं गए। बहुत तेज़ धूप है। इस बच्चे की हरकतें देखो ज़रा। केशमो इधर करियो क्या? हाँ, क्या हाल किया ये नीचे है? और पैरों का देखो, पैर देखो इसका। कहाँ चली अनारकली? कहाँ चली? नहीं, यहाँ देखो गाइस, बैट बॉल खेला जा रहा है। यहाँ देखो फाइटिंग चल रही है। आउट! ए, सुनती क्यों नहीं? अरे बॉल तो वहाँ चली गई भाई। तेरे से बड़ा तो बाबू बैट है। हाँ, ये अरे तो आउटसाइड चला गया। अच्छा वाइड होता है, अच्छा भाई, आउटसाइड इनसाइड मुझे क्या पता। उसे बैट संभालने नहीं संभल रहा, खुद को तो उससे संभाला जाता है नहीं। देख देख, तेरे से बड़ा तो तेरा बेटा तेरा बैट है। ये खेल लिया केशु। उसे अपनी बहन की टीम में ही रहना है। बैटिंग भी वही करेगा, बॉलिंग भी वही करेगा। आज तो मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं, बहुत सारे। फर्स्ट नंबर पे तो इसकी जाली साफ कर दी, दोनों चेयर्स खाली कर दी, ये वाला रूम भी पूरा ठीक कर दिया, और इसको देखो, और पंखा भी साफ कर दिया। ये देखो, अभी रुकेगा तब दिखाती हूँ, इतने चलती हूँ दूसरे रूम में। अब तो यहाँ पड़ेगी। मेज खाली कर दी, वो बात अलग है, दोबारा से भर दी गई है। ये वाला पंखा भी कर दिया साफ। इसका बिस्तर तो साफ रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैडम करती ही नहीं है। क्या हो, अब इसको महाराज जी को साफ सूफ करना है, पूरा पाउडर में भरा पड़ा है। और तू ऐसे क्यों पड़ गई है गंजो महारानी मेरी? चल चल चल, उधर का पंखा दिखाएंगे, चल। इधर का पंखा देखो, ये भी मैंने बिल्कुल साफ कर दिया। तेरी पोल तो तेरी बहनी खोल दे रही। ये देखो गाइस, पंखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। अब तो चला दो, चला दो, चला दे, देख अब तो मेरी छुट्टियां पड़ गई। ये मेरे बच्चों की गाइस रात हो गई है, एक सो चुका है, एक मस्त अपना टीवी देख रही है और दूसरी खेल रही है। पीहू बेटा यहीं रहने देना, पीहू वहीं तो रखी हूँ मैं, वहीं रहने दे। रात को फिर चाहिए होगा मुझे, मैं उठूँगी फिर। रख, वहीं जहाँ से उठाया वहीं रख। पीहू यहीं रखो, उधर ही जहाँ पे मम्मी रखी थी वहाँ रखो। हाँ बस, हाँ रखो। मैं सब कैमरे में देख रही, मैं सब रिकॉर्ड हो रहा तुम्हारा हरकतें। कैसी सी लग रही ना ये, जब ना इसके बाल उतरवाने की बातें चलती थी ना, कि इसका बाल उतरवाएंगे, तो मैं सुनता नहीं, मैं पता नहीं ये कैसी सी लगेगी, पर जितना सोचा था उतनी अजीब नहीं लगी। अजीब तो लगी है, ऑब्वियस सी बात है, पर उतनी ज़्यादा अजीब नहीं लगी जितना कि हम लोगों ने सोचा था। और आप लोगों ने देख लिया कितनी शांति से बैठ के ये बाल कटवाई है।
स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी बिकॉज ऑफ पर्दा एकदम से ट्राईपॉड पे आके गिर गया था, तो वो थोड़ा सा कट लग गया था इसके सिर पे, नहीं तो पूरा मुंडन आराम से हुआ है इसका, सब ठीक हुआ है। और शांति से बैठ के भाई रोए भी नहीं ना, और पूरा शांति से भाई पूरा अपना मुंडन कराइए, बिल्कुल शांत बैठ के, चुप बैठ के। उसके बाद बोल रही है मेरे बाल तो भैया ले गए, अब मेरे बाल कैसे आएंगे? कोई ना, अभी तो मस्त बिंदास होके वो खेल रही है। और अरे बाप रे, फ़ोन ही हाथ से स्लिप हो गया था। और क्या नाम ले, ये मैडम जी आराम से टीवी देख रही है। तो रेस्ट तो भी, क्योंकि कुहू दीदी की ऑफिशियली छुट्टियां जो हैं पड़ चुकी हैं, तो इसलिए उसको अभी सोना नहीं है और सुबह 12-11 बजे से पहले उठना नहीं है। पर एक बात याद रख लियो, दादी बहुत तोड़ेगी अगर लेट उठेगी तो। दादी का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तो मैं ही चिल्लाने लग जाऊंगी, उठ पे हो, रखो उनको एक तरफ, पढ़ के सो। चलो गाइस, मैं भी अब रेस्ट करती हूँ, नहीं तो लाइटें वाइटें सब बंद कर के मैं भी लेटती हूँ, नहीं तो ये सोने वालों में से नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सो गई थी ये, मैं जा इसको मैं चल सुसु करके आएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, तब सोई हो आराम से। ऐसा कच्चा बनियान में आराम, भाई गर्म बहुत है यार दिल्ली में, मैं कम से कम कंफर्टेबली कच्चा बनियान में आराम से सोएगी। तो नहीं खोला, तो इसलिए कपड़े वपड़े से चेंज कर दी, इसकी आँखें ऐसे खुली तो ही देखो कितनी देर में सोएगी। अब फिलहाल तो लाइट्स ऑफ करते, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। मेरी नींद आ रही है।